हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट शीएन गजबी। आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चीनू। सर प्लीज आप मुझे एक्सरे टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। एक्सरे कोर्स क्या होता है? एक्सरे टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में बताइए। चीनू, एक्सरे कोर्स जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है और 6 मंथ की इसकी इंटर्नशिप होती है। एक्सरे आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक्सरे लिखते हैं यदि किसी का पैर डैमेज हो जाता है, मोच आ जाती है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, टेस्ट लिखते हैं। एक्सरे जो होता है एक्सरे करने के लिए कहते हैं, तो लैब जो एक्सरे वाले होते हैं वही एक्सरे करते हैं। तो ये 2 साल का कोर्स होता है, पढ़े लिखे होते हैं एक्सरे वाले। सर जी, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होती है? इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता होती है? चीनू, इस कोर्स की योग्यता की बात करें तो आप 12th बायोलॉजी स्टूडेंट होना चाहिए। आप 12th पास होना चाहिए इस कोर्स के लिए। प्लीज आप मुझे बताइए। 12th में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। 50 से 40% इसमें परसेंटेज होना चाहिए आपका। 50 से 40 से 50% होना चाहिए, तब आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। ठीक है चीनू। SC ST OBC के लिए जो होता है 40 से 45% में एडमिशन आसानी से हो जाता है, और जनरल कैटेगरी के जो होते हैं उनके लिए 50% अनिवार्य होता है। आपका जो है एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 12th बायोलॉजी होना चाहिए कंप्लीट साइंस विषय से, तब आपको इसमें एडमिशन मिलता है इस कोर्स में। ठीक है चीनू। सर जी, इस कोर्स को करने के लिए इस कोर्स की कितनी फीस होती है? प्लीज आप मुझे बताइए। इस कोर्स की फीस की बात करेंगे चीनू, तो कोर्स की जो फीस होती है अलग अलग कॉलेज में और अलग अलग स्टेट जो होते हैं, अलग अलग जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, वहाँ पर अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस लग सकती है। सर जी, इस कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है? इस कोर्स को करने के लिए प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है? सरकारी मेडिकल कॉलेज और जो प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है? प्लीज आप मुझे बताइए। चीनू, इस कोर्स की मध्य प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया जो होती है वो होती है, ऐसा है कि इसमें 2 प्रकार के कॉलेज आपको चूज करने रहते हैं। एक तो प्राइवेट कॉलेज होता है पैरामेडिकल, और एक होता है सरकारी कॉलेज। ठीक है चीनू। इस कोर्स को आप यदि सरकारी कॉलेज से करते हो, सरकारी जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उससे यदि इस कोर्स को करते हो, तो आपको क्या है, इसमें परसेंटेज के आधार पे, मेरिट के आधार पे इसमें आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अब इसमें बात करेंगे प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं, तो प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे आपको क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। पैरामेडिकल जो होते हैं इस कोर्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, बस आपका कंप्लीट होना चाहिए 12th बायोलॉजी। ठीक है चीनू। सर जी, यह कोर्स कौन कौन कर सकते हैं? कौन कौन स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं? प्लीज आप मुझे बताइए। चीनू, यह कोर्स जो है सिर्फ 12th पास स्टूडेंट ही कर सकते हैं। 12th पास मतलब कि जिसका साइंस विषय बायोलॉजी है, 12th कंप्लीट है बायोलॉजी सब्जेक्ट से, वही इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, वही इस कोर्स को कर सकते हैं। सर जी, किस प्रकार मध्य प्रदेश में SC ST और OBC के जो स्टूडेंट है वह किस प्रकार से मध्य प्रदेश में इस कोर्स को फ्री में कर सकते हैं? प्लीज आप डिटेल में बताइए। चीनू, इस कोर्स को आप फ्री में कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ आप इस कोर्स को किस प्रकार से फ्री में कर सकते हो। चीनू, होता क्या है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज होता है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो सबसे पहले चीनू हम सरकारी जो कॉलेज होते हैं उसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इस कोर्स को मध्य प्रदेश में फ्री में कर सकते हो सरकारी मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसा है इसमें कि आपके परसेंटेज होना चाहिए। सरकारी जो मेडिकल कॉलेज होते हैं इस कोर्स के लिए वहाँ पे क्या होती है, सीट निकलती है, वहाँ पे आवेदन निकलता है, फॉर्म निकलता है, आपको वहाँ पे अप्लाई करना है जाके। यदि आपका परसेंटेज अच्छा होता है तो आपको मेरिट के आधार पे इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है चीनू। अब प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं उस प्रकार से आप किस प्रकार से इस पे फ्री में कोर्स कर सकते हो। तो सरकारी कॉलेज में भी होता क्या है, आपको मेरिट के आधार पे सरकारी जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, और वहाँ पे क्या आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी इस कोर्स के लिए। तो आपका जो सारा कोर्स है वो दोस्तों, आपका कोर्स जो है पूरा का पूरा स्कॉलरशिप बेस पे कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आप इस कोर्स को स्कॉलरशिप बेस पे करके और फ्री इस कोर्स को कर सकते हो।
अब प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं उसकी बात करेंगे कि आप मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इस कोर्स को फ्री में कर सकते हो। तो आपको क्या है, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट जो पैरामेडिकल होते हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म निकलेगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद आप स्कॉलरशिप आपके नाम से आएगी। मध्य प्रदेश शासन आपको क्या करेगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, जिसपे कॉलेज का हक होता है। कॉलेज आपकी स्कॉलरशिप ले लेगा और आपको स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ाएगा। आपको 1 रुपए की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 रुपए आपको नहीं। सर जी, इस कोर्स के लिए जो एडमिशन की प्रोसेस होती है, एडमिशन के समय क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी जानकारी दीजिए। प्लीज आप बताइए कि इस कोर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। चिन्नू, इस कोर्स की जो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं, तो सबसे पहले 10वीं और 12वीं जो है साइंस विषय से बायोलॉजी होना चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी। आपको टीसी लगेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा आपको। साथ ही साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। आधार कार्ड होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर भी लगेगा। ठीक है चीनू, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास यदि है तो आप डायरेक्ट प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। सर जी, इस कोर्स के लिए कितनी स्कॉलरशिप आती है SC ST OBC के लिए, और क्या प्रक्रिया होती है स्कॉलरशिप पाने की? किस प्रकार से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, आप प्लीज डिटेल में बताइए। चीनू, इस कोर्स की जितनी फीस होती है उतनी ही स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इस कोर्स के लिए दी जाती है, जिस पर कॉलेज का हक होता है। कॉलेज इस स्कॉलरशिप को अपने पास रखता है और उसमें आपकी पढ़ाई कंप्लीट कराता है। इस प्रकार आप इस कोर्स को फ्री में कर सकते हो। इसकी प्रक्रिया की बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है स्कॉलरशिप। तो इस कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। स्कॉलरशिप फॉर्म निकलते हैं इसके। इस कोर्स के लिए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से स्कॉलरशिप फॉर्म निकाला जाता है। ऑनलाइन फॉर्म निकलता है। आप किसी भी MP ऑनलाइन में जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज में ही स्कॉलरशिप वाले सर होते हैं, तो वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर उनके पास भी सबमिट करा सकते हैं स्कॉलरशिप वाला फॉर्म, या फिर कलेक्टेड में जाकर आप फॉर्म भर सकते हो और आपके अकाउंट में यह स्कॉलरशिप आ सकती है या फिर डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आती है। इस प्रकार स्कॉलरशिप बेस पर यह कोर्स होता है। आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं होती है। स्कॉलरशिप बेस पर SC ST जो स्टूडेंट होते हैं वह इस कोर्स को फ्री में आसानी से कर सकते हैं। सर जी, मैंने सुना है कि एक स्कॉलरशिप और आती है, जैसे हमारा मकान नहीं है यहाँ पे और हम पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाते हैं, तो क्या वहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से रूम रेंट या आवास की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है? मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पे रूम रेंट आवास की स्कॉलरशिप भी दी जाती है, मतलब कि वहाँ पे पढ़ने के लिए रूम से रहने के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। क्या यह बात सही है सर जी? प्लीज आप डिटेल में बताइए। चीनू, आपने सही सुना है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है, मध्य प्रदेश शासन सरकार जो है, इस कोर्स के लिए आपको अलग से एक और स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, जिसे रूम रेंट या फिर आवास स्कॉलरशिप कहा जाता है। ठीक है चीनू, मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। इसका एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और किस प्रकार से आपको यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, आपने यदि किसी भी प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज या फिर सरकारी जो कॉलेज होते हैं मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर आप इस कोर्स को यदि कर रहे हो और आप मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में जाकर स्टडी कर रहे हो, आपका वहाँ पे मकान नहीं है, आपका वहाँ पे कोई पैतृक मकान नहीं है, तो आपको इसके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसको प्राप्त करने के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना होगा। उसके बाद फॉर्म निकलते हैं आवास स्कॉलरशिप, रूम स्कॉलरशिप, रूम रेंट वाले। पर स्टूडेंट इसमें आपको पर मंथ जो है 2000 रुपए दिए जाते हैं। इसमें आपकी कॉलेज की सील साइन लगती है और रूम रेंट जो होता है, रूम मालिक जो होता है, उसकी आपको साइन लगेगी फॉर्म में और आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड उनका लेना होगा। इसके बाद क्या होता है, आप जैसे ही फॉर्म को सबमिट करते हो आवास वाले फॉर्म आपको या तो आपके कॉलेज में मिल जाएंगे या फिर आपको कलेक्टेड के जो आदिम जाति कल्याण विभाग होता है वहाँ पे जाकर आपको इस फॉर्म को लेना है
और उसके बाद आपको क्या करना है, एक अनुबंध नोटरी के जरिए करवाना है और वो वाले सारे फॉर्म लेकर सबमिट करना है आपको अपने कॉलेज में या फिर कलेक्टेड में, आवास वाले। उसमें 2,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, मतलब साल के आपको 24,000 मिलते हैं। इस प्रकार यह स्कॉलरशिप जो है आवास स्कॉलरशिप, वह डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। उस पर आपका अधिकार होता है, कॉलेज का अधिकार नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। जब आप आवास वाला फॉर्म भरोगे तो क्या होता है, आप आवास में रह रहे हो नहीं रह रहे हो, कलेक्टेड की तरफ से टीम आती है। वो क्या करती है, उस रूम का वेरिफिकेशन करती है, रूम मालिक से मिलती है और वेरिफिकेशन करने के बाद सब कुछ सही रहता है, उसके बाद आपके अकाउंट में रूम रेंट वाली स्कॉलरशिप दी जाती है। चिनू, आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए इस कोर्स के बारे में। कोई डाउट्स है आपको इस कोर्स के बारे में? इस कोर्स में यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। वाह सर जी, क्या जानकारी दी है आपने, एकदम सटीक जानकारी दी है हो। मतलब कि इस कोर्स को करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, फ्री में करने के लिए स्कॉलरशिप के बेस पर ये कोर्स हो जाता है और आवास के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब कि 2 प्रकार की स्कॉलरशिप मिलती है। इस प्रकार से सर यह कोर्स तो एकदम फ्री कोर्स हुआ। बहुत अच्छी जानकारी दी सर जी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। यदि आपको और कुछ पूछना है तो आप सर से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, सर आपको सारी जानकारी देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि YouTube पे ऐसा वीडियो कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा, ऐसी जानकारी आपको YouTube पे कभी नहीं मिली होगी। ऐसा YouTube पर यह पहला ही वीडियो है। तो प्लीज़ आप सर को सपोर्ट करें, सर के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले समय में जब भी सर कोई ऐसा वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है स्टूडेंट्स के लिए, जो गरीब वर्ग के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो यह जानकारी बहुत ही 100% फुल है। गरीब वर्ग के स्टूडेंट के लिए यह जानकारी 100% सही जानकारी है। गरीब वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं, यदि वो मेडिकल से रिलेटेड कोर्स नहीं कर पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो आसानी से स्कॉलरशिप बेस पे सर के द्वारा बताए गए टिप्स के आधार पे एडमिशन लेकर अपना करियर मेडिकल फील्ड में बना सकते हैं। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।